ध्रुव से लिपटी हुई स्वाति के ठीक पीछे खड़ी संस्कृति उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे उसे कोई झटका लगा हो। उसने ध्रुव की आंखों में देखा, ध्रुव भी उसी को देख रहा था। ओ मैडम, कहाँ जाना है? ओ मैडम, कहाँ जाना है? स्टेशन। 60 रुपए लगेंगे। संस्कृति ने अपने आप को संभाला, जल्दी से बैग उठाया और तेजी से जाके ऑटो के अंदर बैठ गई और फिर ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। 25 साल की जोश से भरी हुई लड़की स्वाति, नीले रंग का स्लीवलेस कुर्ता जो काफी शाइन कर रहा था और साथ में काले रंग का चूड़ीदार पहने वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। हाइट लगभग 5 फीट, ऊंची हील पहनने का शौक जो शौक से ज्यादा कम हाइट को छुपाने का तरीका था। ध्रुव ने स्वाति को अपने आप से अलग किया। यार स्वाति, सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो? अरे हगी तो किया, किस थोड़ी ना दी। बाय द वे वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? जिसके साथ तुम खड़े थे, जो अभी ऑटो में बैठ के निकली। वो लड़की तो भाभी की चाइल्डहुड फ्रेंड है। स्टेशन जाना था तो रिक्शा करा रहा था। अच्छा, वो अकेले नहीं कर सकती थी? भाभी ने बोला था, अब उनकी बात कैसे टाल सकता था। अच्छा, वैसे तुम्हें अभी आने की क्या जरूरत थी? I mean, शादी तो हो चुकी है, आना तो तुम मेरे साथ ही आ जाती। फिर तुम्हें सरप्राइज कैसे देती? कोई नहीं, अभी चल के सबसे मिल लेती हूँ, सॉरी कह दूंगी लेट आने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, धर्मशाला खाली पड़ी है, विदाई भी हो चुकी है। निखिल, भाभी सब इटारसी के लिए भी निकल गए हैं। शिट, इतना लेट हो गई मैं। इतना स्ट्रेस मत लो, फिर कभी मिल लेंगे। वैसे भी तुम मुझे सरप्राइज देने आई थी ना, लेकिन दे दिया शॉक। What? नथिंग। वैसे तुम्हारी फैमिली को कार्ड गया था क्या? तुम्हारी और मेरी फैमिली अब अलग है क्या? तुम्हें किसी ने इनवाइट किया मतलब मुझे भी किया। आई एम योर वाइफ। आई मीन, जल्दी हो जाऊंगी। मैं भी बहुत अजीब हूँ, रात को ही आ जाना था, पर इट्स ओके, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। चलो हम इटारसी चलते हैं, निखिल और भाभी से वहीं मिल लूंगी। इटारसी के लिए अब कोई ट्रेन नहीं है तो कैब से चलते हैं। भाभी से तो मैं कभी मिली भी नहीं, उनको पता चलेगा कि मैं यहाँ तक आई और मिली नहीं तो बहुत बुरा मानेंगी। शी विल बी वेरी अपसेट। इटारसी तो चलना ही पड़ेगा। चलो और टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं कैब बुक कर रही हूँ। अरे स्वाति, वेट, मौसी भी तो है, एटलीस्ट उनसे तो मिल लो। ओ यार, ETA 15 मिनट्स दिखा रहा है, चलो मिल लेते हैं। तभी स्वाति की नजर रोड के उस पार कुछ दुकानों पर गई। इनमें से एक लेडीज ड्रेसेस की दुकान थी। ध्रुव, चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। अभी देखो शॉप में भीड़ भी नहीं है। क्या यहाँ शॉपिंग करोगी? इंदौर से बेटर कपड़े नहीं मिलेंगे यहाँ पे। आई नो, बट अब हम इटारसी जा रहे हैं ना, मेरे पास सारे शादी के कपड़े हैं। अब वहाँ तो इतनी शाइनी ड्रेसेस पहन के तो नहीं घूमूंगी ना। आई नीड सम कैजुअल्स। हमारी कैब आने वाली है स्वाति। मैं कैंसिल कर देती हूँ, दोबारा बुक कर लेंगे। डन, लेट्स गो, शॉपिंग करते हैं। तुम भी अपने लिए कुछ टी शर्ट्स देख लेना। क्या तुम यही एक टी शर्ट पहन के घूमते रहते हो? वो लेडीज ड्रेसेस की शॉप है। ओहो। अरे वो मौसा जी। हाँ, शॉपिंग के बाद मिल लेंगे। दोनों रोड क्रॉस करके एक दुकान में दाखिल हुए जहां एक भी कस्टमर नहीं था। वहां एक 60 साल का आदमी पूजा कर रहा था। उसके एक हाथ में अगरबत्ती और दूसरे हाथ में घंटी थी। अंकल, मेरे लिए कोई बढ़िया सी ड्रेसेस दिखाइए। स्वाति, 2 मिनट रुक जाओ, वो पूजा कर रहे हैं। तुमने ही तो कहा था मौसा जी से मिलना है। और अंकल जिस स्टाइल से घंटी बजा रहे हैं, मुझे नहीं लगता आधे 1 घंटे से पहले वो रुकने वाले हैं। स्वाति फिर अंकल की ओर मुड़ी। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद देख लूंगी। ध्रुव स्वाति के साथ खड़ा तो था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ संस्कृति घूम रही थी। वो उसे मिस कर रहा था। स्वाति, तुम ड्रेसेस देखो, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती। मैं भी नहीं जानता। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बाहर चाय पी रहा हूँ। तुम कब से बाहर की चाय पीने लगे? तुम्हें तो अपने हाथों की चाय पसंद है। हाँ, वो चाय नहीं, कॉफी पीने जा रहा हूँ। अब ठीक है, और ज्यादा शॉपिंग मत करना। आई डोंट हैव मच कैश। डोंट वरी, ये शॉपिंग मैं अपने पैसों से करूंगी, तुम इंदौर में करा देना। ध्रुव ने स्वाति को कोई जवाब नहीं दिया और दुकान के बाहर निकल गया। स्वाति ने रैक में रखे हुए कपड़ों को एक एक करके निकालना शुरू किया।
पूजा करते हुए भी अंकल का पूरा ध्यान स्वाति पर था। उसे कपड़े बाहर निकालते हुए देख के उनकी पूजा की रफ्तार बढ़ गई थी। ध्रुव ने शॉप से निकलते ही संस्कृति को फोन लगाया, लेकिन संस्कृति ने फोन नहीं उठाया। फोन क्यों नहीं उठा रही? ध्रुव रोड क्रॉस करके धर्मशाला के पास आ गया। उसकी नजर शॉप पर गई। स्वाति दुकानदार से एक के बाद एक ड्रेस निकलवा रही थी। इसको भी अभी आना था। उसने फिर संस्कृति का फोन ट्राई किया, लेकिन संस्कृति ने नहीं उठाया। वहीं स्वाति ने उड़ती हुई नजरों से ध्रुव की ओर देखा, फिर इशारे से कॉफी का पूछा। पी रहा हूं मेरी माँ। साला अब तो पीनी ही पड़ेगी। ध्रुव ने यहां वहां नजरें दौड़ाई। उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, जहां 2-3 लोग चाय पी रहे थे। वो वहां जाके एक चेयर पर बैठ गया। ए भाई, एक कॉफी, शक्कर कमी रखना। फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? ट्रेन में अब तक बैठी होगी या नहीं? उसने तुरंत संस्कृति को मैसेज किया, एवरीथिंग ओके? प्लीज कॉल मी बैक। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ध्रुव की नजरें मोबाइल स्क्रीन पर ही थी। तभी चाय वाले ने उसे गरम गरम कॉफी का ग्लास पकड़ाया। उसने थोड़ी देर में कॉफी खत्म की और चाय वाले को पैसे देके वापस शॉप की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने एक बार फिर संस्कृति को फोन लगाया, लेकिन उसने फिर से नहीं उठाया। जब वो दुकान के पास पहुंचा, तभी स्वाति शॉपिंग के 3 बैग्स लेकर बाहर आई। ध्रुव ने देखा कि उसने काले रंग का लूज टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? वो तो मैंने फंक्शन की ड्रेस पहनी थी। उसमें कार में बैठ के 4-5 घंटे मैं नहीं निकाल सकती थी। आई एम मोर कंफर्टेबल नाउ। चलो मौसा जी से मिल लेते हैं। दोनों ने रोड क्रॉस की और धर्मशाला के अंदर आए। मौसा जी केटरर का पेमेंट करके बाहर की ओर आ ही रहे थे। अरे बेटा ध्रुव, तुम गए नहीं? फिर मौसा जी की नजर स्वाति पे गई। ये कौन? मौसा जी, ये मेरी फियांसे स्वाति। नमस्ते। फियांसे नहीं, आप तो मुझे इनकी वाइफ ही समझिए। आप लोगों ने मुझे मिस तो किया ही होगा। मैं तो बेटा तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। ओह, तो फिर वो कोई और मौसा जी होंगे जिनसे मैंने फोन पर बात की थी। बार बार पूछ रहे थे, बेटा तुम क्यों नहीं आई शादी में? मैं तो आना चाहती थी बट नहीं आ पाई। सोचा सुबह जल्दी पहुंच के सबसे मिल लूंगी, लेकिन इसमें भी लेट हो गई। मौसा जी की नजर स्वाति के शॉपिंग बैग्स पे गई। तुम कपड़े सीधे दुकान से ही लेके आ रही हो? जी वो यही शॉपिंग की, सामने वाली शॉप से। अभी हम लोग कैब से जाने वाले हैं ना, तो रास्ते के लिए 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे पहुंचने में। फिर वहाँ भी नाइट स्टे करना होगा। अब जा रहे हैं तो 1-2 दिन तो। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा किया तुमने कपड़े खरीद लिए। मौसा जी ने ध्रुव की ओर देखा। बेटा तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ये तो तुमसे भी 2 कदम आगे है। किस मामले में मौसा जी? वो सुंदर दिखने के मामले में। ये तुमसे कम नहीं, बल्कि तुमसे कई ज्यादा सुंदर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं हर मामले में ध्रुव से आगे हूँ। हाँ, दिख रहा है। मौसा जी, हम इटारसी के लिए निकल रहे हैं। आपका क्या सीन है? मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा। धर्मशाला का हिसाब किताब करना है। तुम लोग निकलो। ठीक है मौसा जी। ध्रुव ने मौसा जी के पैर छुए। स्वाति भी बेमन से पैर छूने के लिए आगे बढ़ी कि तभी मौसा जी ने उसे रोक दिया। अरे तुम रहने दो बेटा, हम लड़कियों से पैर नहीं छुआते। ये तो आप बहुत अच्छा करते हैं। काश हर आदमी ये बात सीख जाए। बेटा तुम लोग निकलो वरना लेट हो जाओगे ना। दोनों धर्मशाला के गेट के बाहर आए। ध्रुव ने कैब बुक की। 5 मिनट दिखा रहा है। ओके। दोनों रोड के किनारे खड़े हुए कैब का वेट करने लगे। दोनों के बीच कुछ देर कोई बात नहीं हुई। तुम एकदम शांत कैसे हो गई? सेम क्वेश्चन मैं करने वाली थी। जब से मैं आई हूँ तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हारी फियांसे नहीं कोई जानी दुश्मन आ गई हो। तुम और मेरी जानी दुश्मन? नहीं, वो रात भर सोया नहीं, इसलिए थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ। सच बोल रहे हो ना? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? तभी सामने से एक कार उनके पास आके रुकी। आ गई कैब। दोनों ने अपने बैग्स कार की डिक्की में डाले और कार में बैठ गए। कार मुश्किल से 1-2 किलोमीटर ही चली होगी कि ध्रुव का फोन बजा। ध्रुव को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। उसने जल्दी से फोन अपनी पॉकेट से निकाला। पक्का संस्कृति का कॉल होगा। लेकिन उसने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन देखी, उसका सारा जोश ठंडा हो गया। किसका फोन है? मौसा जी का।
हाँ जी मौसा जी बताइए। यार ध्रुव, जल्दी जल्दी में मैं तुमसे चाबी ही लेना भूल गया। कौन सी चाबी? अरे मेरे कार की चाबी, सुबह तुमने पकड़ाई थी ना सामान लोड करवाने के लिए। ध्रुव ने तभी अपने जैकेट की पॉकेट चेक की। चाबी वहीं थी। अरे सॉरी मौसा जी, ये चाबी तो मेरे पास ही है। ये स्वाति के आने के बाद ना मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। स्वाति ने गुस्से से ध्रुव की ओर देखा। What do you mean? हम आते हैं मौसा जी, आप मुझे गेट पर मिलो। भैया वापस धर्मशाला ले लो, कार की चाबी देनी है। ड्राइवर ने आगे से यू टर्न लिया और कार वापस धर्मशाला की ओर चल दी। तुम मौसा जी से क्या कह रहे थे कि मेरे आने के बाद तुम्हारा हाँ, दिमाग? क्योंकि जब से तुम आई हो तुम्हारे साथ ही दिमाग और दिल है, कुछ और सोचने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास। तभी ध्रुव की नजर खिड़की से बाहर रोड पर गई। उनकी टैक्सी के बगल से एक ऑटो गुजरा। उसे एक पल के लिए लगा जैसे उसमें संस्कृति बैठी थी। पागल मत बन, गई वो, टाटा बाय बाय हो गया। ये क्या बरबरा रहे हो? आर यू ओके? अच्छा बताओ तो क्या क्या शॉपिंग की, कैसा लगा यहाँ का मार्केट? लुटेरे हैं, 500 के टॉप 1000 में बेच रहे हैं। अपना इंदौर ही ठीक है। और तुमने फिर भी इतनी शॉपिंग कर ली? हाँ तो अच्छा लगा तो ले लिया। वैसे मैं लूटने वाली पार्टी हूँ नहीं। जिसने लूटने में पीएचडी कर रखी हो वो लूटेगा कहाँ? ध्रुव की बात सुन के ड्राइवर जोर से हंस पड़ा। हेलो भैया, आप ड्राइविंग पर ध्यान दो, हमारी बातों पर नहीं, वरना 0 स्टार दूंगी। ड्राइवर की हंसी गायब हो गई। जब थोड़ी देर में कार धर्मशाला के गेट पर पहुंची तो ध्रुव की नजरें गेट पर ही चिपक के रह गई। वहां संस्कृति मौसा जी से बात कर रही थी। कार के रुकते ही ध्रुव तेजी से उतरा और संस्कृति के पास गया। स्वाति कार में ही बैठे बैठे उसे देख रही थी। तुम यहाँ कैसे? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। अरे बेटा, इसकी ट्रेन कैंसिल हो गई। अच्छा हुआ। इसमें अच्छा क्या हुआ? अब ये ग्वालियर कैसे जाएगी? ग्वालियर जाने की क्या जरूरत है संस्कृति? तुम हमारे साथ इटारसी चलो, 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। इटारसी एक जंक्शन है, वहां से हर डायरेक्शन के लिए ट्रेन मिलेगी। कन्याकुमारी जाना हो, कश्मीर जाना हो, गुवाहाटी, अहमदाबाद, हर जगह के लिए मिल जाएगी। संस्कृति ने कुछ नहीं कहा। वो ध्रुव के पीछे खड़ी स्वाति को देख रही थी। ध्रुव जैसे ही पलटा उसने वहां स्वाति को खड़ा पाया। वो थोड़ा हड़बड़ा गया।